योगेश हैं, उदयपुरा के फेमस ब्लॉगर, तो इनके चैनल के थ्रू हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं। ये चीज मैं खुली दम से बोलूंगा कि अपने उदयपुरा की लड़कियों में बहुत ज्यादा टैलेंट है भाई, वो कर सकती हैं, बट उदयपुरा का आदमी उनकी जिंदगी खराब कर रखे है। उनके उदयपुरा के आदमी और उनका रिश्तेदार उनकी जिंदगी हराम कर रखे हैं। घर की स्थिति नहीं बेचारों को एंड्रॉइड दिलाने की, आईफोन की मांग कर रहे हैं घर पर बस। और ऐसा भी नहीं कि आप लड़ने लग जाओगे पापा ये और 95% लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है इंस्टाग्राम और मूवीज और वेब सीरीज देख देख के, कि भाई उन्हें तो कोई ना कोई चाहिए। मैं सभी को ऐसा बुराई नहीं कर रहा, बट जो होंगी वो अपने हाथ पे ले लेना भाई, बिल्कुल मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि बट लड़कियां हो चुकी हैं ऐसी कि तू नहीं तो कोई और सही। तो यार देखो, आपके बच्चे में पहले आप देख लो कि हाँ हमारे बच्चे में इतनी कुब्बत है कि वो कर पा रहा, पर चलो उनने भी बोल दियो पापा हमें करवा दो, और ना उनमें बस की है, ना उनमें इतना पेशेंस है, ना उनमें इतना शांति है कि भाई हमने मेहनत कर ली 1 महीने लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो गए। लड़की के चक्कर में मत उलझना भाई, अगर आपको बहुत बड़े लेवल का कुछ करना है या आपको ऐसी फील्ड में कुछ जाना है, क्योंकि लड़की मांगती है टाइम, और अगर आप रील्स या फिर कैसी भी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी बनोगे तो आपके पास रत्ती भर टाइम नहीं होता। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आपके अपने न्यू ब्लॉग में। तो जो भी नए लोग आए भाई चैनल पर, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज तो ज़रूर करना पड़ेगा शेयर, क्योंकि भाई आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ जो उदयपुरा के और अपने ज़िला के, अपने आसपास ज़िला के सबसे बड़े स्टार हैं, आशुतोष भैया। तो आशुतोष भैया से आप अपन मिलेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे और उनके सामने क्वेश्चन रखेंगे कि भाई क्या स्ट्रगल किया उनने, क्या क्या अचीवमेंट पाई हैं और क्या क्या हुआ उनके साथ, और मोटिवेट करेंगे अपन को वो आशुतोष भैया। तो अपन अभी आने वाले हैं वो कार से लेने के लिए, उनके साथ हम चल रहे हैं दलसा महाराज देवरी। तो जब देवरी में जाके दलसा महाराज जी के दर्शन करेंगे और बीच में उनसे बातें करेंगे। तो अजाने दे आशुतोष भैया को, फिर उनके साथ चलते हैं अपन। आ चुके हैं हम अपने उदयपुरा के जाने माने स्टार आशुतोष भैया के साथ। आशुतोष भैया के साथ घूम रहे हैं। हमारी भैया तबीयत खराब, 250 का गिफ्ट मिल गया है, ठीक है, दवाई ववाई करवाया है। 250 का गिफ्ट यही था, तबीयत खराब का। वो भी जरूरी है। अच्छा, जो का अच्छा ही जरूरी है, वहाँ बुराई भी जरूरी है। अच्छा टाइम के साथ साथ बुरा भी टाइम भी जरूरी है। अरे बहुत बड़े क्रिएटर भाई उदयपुरा की शान, और भैया उदयपुरा नहीं, अब रायसेन जिला की शान हो गए। अब रायसेन जिला में कहाँ है? रायसेन जिला में कोई नहीं है, कोई नहीं, इतने बड़े क्रिएटर कोई यही नहीं। वो तो हमें पता है, नरसिंहपुर जिला में भी नहीं है। यही तो बात है, आसपास के और जिलों में भी नहीं है। और अपने जो कंटेंट है, जो अपनी कैटेगरी, उसमें आसपास के आप 4-5 जिले भी ले लोगे तो भी कोई नहीं है। कंटेंट के मामले में चेंज नहीं है, कंटेंट नहीं चेंज है भाई। कंटेंट के मामले में बात चल रही है भाई, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना। आप इमोशनल वीडियो बना लोगे, आप सैड वीडियो बना लोगे, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ हम जो दे रहे हैं वो आप देख पाओगे क्या? एक्सप्रेशन के साथ सब कर लो। चलो नहीं, ठीक है। जो अगर वीडियो बना दो ना, साउंड जो रियल साउंड दे, तो वो भी वैसी वीडियो नहीं बना जैसी आप दे दो। वो एक बात कहते हैं ना कि तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते, मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं एक बंदा के साथ तो भोपाल में रहते कि आप जाना तो सलमानी वालों, तो वो कह लो भाई जो कितनी कर रही वीडियो बनाते हैं आशुतोष भैया, कहले जहाँ बस आइडियो में बस हाथ में सामने वाले ने सांस लाई है, बस सांस के ऊपर बिल्कुल ऐसा लगा था भाई ये सांस ले रहा है परफेक्ट। लेकिन वो परफेक्शन के पीछे देखो आज हम बीमार हो गए, तो वो तो आदमी दिख रहा है क्या भाई कहाँ ठीक है, फॉलोअर जो पैसा में बढ़ा रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, और आदमी यही सोच रहा है। आज तो जो करो ठीक होगा इनको, 5 के दिन से तो बुरा करो लगो तो कहीं मत क्यों भाई, कई दान तो वीडियो में सांस अटक जाए बंद हो जाए। एक चीज है, मेहनत बहुत लगती है भाई, अब तो ही लगा था भैया। और दूसरी चीज ये होती है कि देखो भाई आज तो आपको लग रहा है कि हमारे 250 के फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, तो एक चीज ये है कि बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान बिल्कुल उसका स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। वो सबको लगता है कि भाई पैसे फेंक दिए। हमारे पास है इतनी बस कि भाई हम फेंक के भी ले लेते हैं, अगर हमें लेना होता तो हम पहले ही ले लेते, पहले ही ले सकते, सही पहले ही ले लेते सब। अच्छा ठीक है, हम फॉलोअर्स भी ले लें हैं, व्यूज भी ले लें, फिर एप्रिसिएशन कहाँ से लें भाई? इंस्टाग्राम का एक तरफा किंग है उन वॉइस वालों के लिए बलराज सिंह जी, 1.7 मिलियन फॉलोअर्स, पर्सनली मैसेज आ रहा है। स्वैगी सिंह राजपूत 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं बंदे के, बराबर लाइक्स। उसके बाद नवील नहीं कफील है शायद, कोई भी वो उनकी साइड 650-700 प्लस फॉलोअर्स।
650-700 के प्लस फॉलोअर्स। तो इनके का पैसा ही आ रहा है, हवा DM में में आ आ रहा रहा है, है। हवा में आ रहा है का इनके। और ये तो ठीक है, फीमेल क्रिएटर। फीमेल क्रिएटर आप लोग अब देखो कई जैसे हमारे टाइम पे लड़कियां थी, बड़ी हीरोइन बनती थी कि हाँ मैं तो कोई है नहीं, तुम तो चूती हो। हैं? देखो फ्लैक्स नहीं कर रहा है, बस इतनी सी बात है कि भाई देखो समय सबका आता है। सही है। हम ऐसे थे कि शोशाबाजी में थे नहीं कि भाई पहले से लौंडियाबाजी करनी है, ये करना वो करना। हम अपनी लाइफ जीने में मगन थे कि भाई हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। बट आप हमें लेते थे हल्के में, आपने लिया हमें चूतिया समझा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ और आज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 मिलियन, हाँ 1 मिलियन प्लस वाले डीएम में हैं। भाई डीएम में डाले, सही बात है। इधर- पर्सनली अब देखो जो है क्लियर करना। देखो एक बात ये है कि देखो मैं उदयपुरा में इतना ओपनली घूम नहीं सकता, ना किसी से मैं बात कर सकता, क्योंकि देखो किसी के पास भी रुकूंगा तो भाई मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे। सही बात ये चीज है, हाँ, जा तो है, है। क्योंकि अगर मैं 2 मिनट में निकल आऊंगा हेलो हाय करके, आपको लगेगा एटीट्यूड आ गया सामने वाले बंदे में, ये बात ही नहीं कर रहा है और हेलो हाय करके निकल गए। तो अब योगेश हैं उदयपुरा के फेमस ब्लॉगर, नहीं तो यार। इनके चैनल के थ्रू हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं कि थोड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे पहले मैं सोचता था कि अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तो भाई मैं पैदल घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता भाई। और एक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मतलब आदमियों को जैसे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती कि ये बंदा ही, हम इस क्रिएटर को देख रहे हैं तो ये हमारे पास रोके, इसके साथ फ़ोटो हो, बातें हों, स्टोरी डालें, और दूसरी चीज़ फॉलो बैक दें, स्टोरी मेंशन करें। यार देखो मेन प्रॉब्लम एक चीज़ ये होती है कि देखो आपको लगता है कि मेरी 500 प्लस फॉलोइंग है, तो वो 500 लोग वो हैं जो पहले ही मेरे तो साथ है। 2.5 लाख फॉलोअर्स नहीं हुए थे, जो 5,000 तक फॉलोअर्स तक जो मेरे को फॉलो किए हुए थे, सिर्फ वो लोग हैं। बाकी अदरवाइज मैंने किसी नए को ऐड नहीं करा है। ऐड हैं तो 2-4 गिनती के होंगे नए नए। बाकी देखो बुरे समय में जो मेरे साथ थे, मैं बराबर अच्छे समय में उनकी वैल्यू करूंगा, और जो अच्छे समय में देखो सभी यार वाहवाही करते हैं, सभी आपको अप्रिशिएट सही करते है, ये तो सही हैं, बात। लेकिन बुरे समय में जो आपका साथ दे उसकी वैल्यू करनी चाहिए ना, और हम वही चीज़ कर रहे हैं। सही बात। और आपको देखो बुरी लगे तो यार देखो दिल से सॉरी, बट मैं आपको फॉलो बैक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। मुझे भी कई टीम्स हैं वो पकड़े हुए हैं, मैनेजमेंट टीम आ गई, अभी ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें हैं अभी। और देखो आपको एक और चीज़ रिवील करूंगा कि भैया आपके भाई को सॉन्ग्स ऑफर हो गए हैं जी। प्रोड्यूसर मिल गया है, कह कांग्रेचुलेशन। रहा है आप उन्होंने बोला है मेरे से कि अगर आपको लगे, अगर आपको जल्दी हो सॉन्ग बनाने का तो आप पूरा टीम देख लीजिए, आप ऑफिशियली कोई सिंगर देख लीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी सॉन्ग आपको लगे, जिस भी कैटेगरी का लगे, अच्छा रोमांटिक वाला, सैड वाला, जैसा भी लगे, पूरा खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। अगर मैं मेरे तरीके से देखूंगा थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो बंदा यूएस चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ का नहीं है वो बंदा, मतलब रहता है लेकिन वहाँ पे भी उनकी सारी चीजें हैं। और ये बात भैया ने 1 महीने पहले रिवील कर दी थी हम लोगों को, बट ऐसा है कि देखो नंगू के चलो भाई बेर बेर हगंजा वाली बातें नहीं करना सही कि भाई है। नंगे आई झाड़ा रहा है ऐसा तो भाई उन्होंने मना नंगे करके नचना रखी थी, है। क्या लगे भाई कोई जरूरत नहीं है, कोई सका और चुकी है उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें मान के चलो, बस 1-1.5 साल उदयपुरा का नाम करेंगे। सही है, उदयपुरा अब आसिफ भले भैया के ही नाम से पहचानेगा। भले ही पूरे उदयपुरा वाले हमें गाली दे कि ये अक्षोदी करते रहते थे, ये ऐसा करा, इनने झक मराई, ये जो भी करा। बागू में वीडियो वही बना था, दे, एक टाइम पे यही बोलते थे लोग कि यार अब तो झक मरा रहे हैं, काय मध्य परेशान हो रहे, फालतू पेट्रोल फूंक रहे हैं, इतनी पढ़ाई का पैसा ही करी। गर्रा रहे हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाई में भी भैया देख लो आपने कितनी पढ़ाई करी होगी। आप जो व्लॉग देख रहे हो, आपने आपके घर वालों ने कितनी ही पढ़ाई करी होगी। 12th BA करी होगी, या बैचलर्स की डिग्री ले ली होगी, चलो मास्टर्स की ले ली होगी, MA तक पहुंच गए होगे। भाई साहब भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से PhD में एडमिशन ले लिया है मैंने सोशियोलॉजी से, सही है। ठीक है। तो 5 साल मेरे पास हुआ, 5 साल बाद अगर मैं रील्स में कुछ ना कर पाया तो मैं प्रोफेसर तो बनी गए, क्या बन बात ही गया, है ना।
तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मुझे प्लीज गंवार ना समझे। और नवोदय ना भाई, नवोदय चलो ठीक है, वो नवोदय अपनी का जगह क्या है, है? नवोदय है, अच्छी बात है, नवोदय से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हमारी। नहीं भैया, नवोदय में हर कोई सिलेक्ट नहीं हो पाता, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हमने लेकिन तो दान एग्जाम का इतने के बाद नहीं भाई। लेकिन ये चीज है कि भाई देखो, सभी को लगता है, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं पहले से मेरी जिन लोग से मेरी बात हो रही है या जो भी देखते थे, यार तुम क्या रील्स बना रहे हो, क्या मतलब का, भाई पढ़ो लिखो, जॉब वॉब करो या कुछ अच्छा करो। भाई आज जो लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर भी रहे होंगे ना, या सरकारी नौकरी में अच्छी से अच्छी पोस्ट पे भी होंगे फिलहाल, या अपना बहुत बड़ी से बड़ी पोस्ट ले लो जिनकी स्टार्टिंग पेमेंट होती है ना, वो मैं चाहूँ तो एक मंथ में ले सकता हूँ। सही है, गारंटी के साथ छाती ठोक के कह रहा हूँ भाई मैं उतना में ले सकता हूँ, जितना एक अच्छी खासी जॉब में बंदा कमा रहा है। लेकिन अब वही है ना कि मुझे ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं तोड़ना, मुझे बहुत लिमिटेड चीजें करनी, बहुत ट्रस्टेबल चीजें करनी, भरोसा बनाए रखना है मुझे मेरी ऑडियंस का। पैसा तो यार भगवान की कृपा से बहुत है, पिताजी ने बहुत कमाया। पिताजी तो ठीक है यार, उनने बहुत लिमिटेड है, बट अपने औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बट अपनी दम की बात करूं तो मैं कैसे बता दूं यार आपको नंबर्स में, यार ये है कि एक आईफोन चलो अपन नया उठा लेंगे दुकान से भगवान की कृपा से। नया आईफोन, हाँ आईफोन नया प्रो मैक्स 13। अब आईफोन की तो कोई इतनी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो ज्यादा ही हो जाए, फिर वो नंगे आई हो जाए, हाँ, यही आज सही मुझे नंगे आई झाड़ रहे हैं, हाँ सही है, घर रहा है कर रहा है। इतो है का भाई हिंट दे दो आदमी का, हाँ भाई इतो कमा रहे हैं। तो भाई ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि भाई जो रील्स बना रहे हैं, या देखो घर वाले भी बोलते हैं कि क्यों रील्स बना रहे हो, क्यों वीडियोस बना रहे हो, सोशल मीडिया में कुछ नहीं रखा। योगेश के घर भाई, तो पूरा टूटत। उनकी मैं आपको पावर बता रहा हूँ सोशल मीडिया की, कि आज मेरे जो साथ वाले हैं जिनने जॉब करी हुई है, अच्छा खासा कर रहे हैं, बट यार देखो बहुत मेंटली प्रेशर, उनके बॉस का प्रेशर, या फिर गवर्नमेंट में है तो उनके ऊपर वाले होते हैं ना अधिकारियों का प्रेशर। मैं यहाँ हूँ, मन का आदमी हूँ, मन का काम करना है करना, नहीं करना नहीं करना, और जो मेरे पास प्रमोशन आ रहा है मुझे करना है करूँगा, नहीं करना नहीं करूँगा। भाई भगवान की कृपा से अपनी गाड़ी चल रही है, खर्चा पानी बढ़ ये चल रहा है, और जब लगेगा जो चीज़ लगेगी वो अपन करेंगे। बट ये है कि मेरे पास ऑफर इतने पैसों का आ रखा है पर मंथ के हिसाब से, तो ये चीज़ मैंने रिवील करी। या जो योगेश बना रहे हैं या राहुल राय हुए या चंदू कोरी हुए, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि भाई ठीक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर सकें। सही है भाई देखो जॉब कितना ही कर लोगे, जॉब कर, चलो एक चीज़ मैं देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहले रील बनाने से पहले मेरा यही था कि मैं भी कोई गवर्नमेंट वो सेक्टर में जाऊँगा और अच्छी खासी पोस्ट लूँगा। बट देखो बाद में थोड़ी चीज़ें चेंज हुई, बट आप कितना ही कर लोगे, आप आपके एक पर्टिकुलर परिवार का नाम फ्रंट फुट पे लेके नहीं आ पाओगे लोगों के सामने। आप जिस जगह से उसका नाम लेके नहीं आ पाओगे, आपकी जगह को आपके नाम से नहीं जाना जा पाएगा। कभी तो नहीं। ये चीज़ें हैं। बट अब मैं इस पोजीशन पे थोड़ा बहुत आ चुका हूँ, मतलब ये 10-5% कि भाई यहाँ उदयपुरा का अगर कोई ना कभी भी नाम आएगा, यार देखो एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई हिस्ट्री बन गई है एक तरीके से, सही है, कि भाई लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर लेंगे, उदयपुर का बंदा ऐसा कुछ कर पाएगा और ऐसा कुछ कर पाएगा। दूसरी चीज, आसपास के जिलों में भी मेरे हिसाब से मैंने जितना सोच के रखा हुआ है, कि मुझे जितना पता है, जितना आइडिया है कि भाई होंगे क्रिएटर्स, बट जो मोस्टली फीड पे आ जाए आपकी पे, मतलब ज्यादातर आपकी फीड पे आ जाए, आपके लोगों की पे फीड पे आ जाए, तो वो मैं अपने आप को कह सकता हूँ एक तरीके से, ये मतलब छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएंगे, बट हाँ ऐसा है, ये रियलिटी है, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ ये चीज़। तो ऐसा हो रहा है और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सही है, मेहनत करेंगे तो ही फसल काट पाएंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होना कि आपने बोल दिया कि अल्लाह दे खाने को तो मुंह क्यों जाए कमाने को, हाँ। सही है ना। तो ये चीज़ है। बट यार देखो, और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि परिवार वालों भी आप थोड़ा सा समझोगे, अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है, अगर आपके बच्चे में बस की है कि हाँ भाई वो कुछ कर सकता है दूसरी फील्ड में भी, तो आप प्लीज़ उसे पढ़ाई पे इतना स्ट्रेस ना दें, या फिर इतना भी ना बोलें कि तू पढ़ 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 पढ़, पता चले वो पागल हो जाए या फिर जॉब ही ना करे, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल ही ना हो पाए। दूसरे फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकता है आदमी। वो बात अलग है कि देखो आपके टाइम का माहौल अलग था, हमारे टाइम का माहौल अलग है। तो ये जो नंबर्स मैंने बताए, ये जो इनकम जो मैं जितना महीने में कमा सकता हूँ, वो मैंने इस चीज़ इसलिए रिवील करा कि वो जितने भी लोग देख रहे हैं,
और दूसरी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को बता सकें कि भैया ये हमारे उदयपुरा का ही लड़का है, इसने इतना कुछ कर लिया है, तो ये खुली दम से बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इतना कमा सकता हूँ करंट की डेट में, सिर्फ 1 महीने में। अभी का इतना बता रहा है, आगे का भगवान जाने कितना होगा। आगे का कुछ नहीं, अभी देखो आगे का कुछ नहीं, आगे का ये मान चलो जस्ट 2-2.5 महीने में लाख वाली बातचीत हो जाएगी। लाख टच करेंगे आराम से। आफ्टर 2 months later। क्योंकि भगवान की कृपा रही और मेहनत हमने ऐसे ही करा, तो प्रमोशंस ऐसे आएंगे कि साइंड हो जाएंगे हम उनसे और बराबर नहीं मिलेगा पेमेंट। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कई लोग भाई मुझसे बोलते हैं कि भाई आप रील का प्रमोशन कर दो, स्टोरी लगा दो। भाई आप बहुत बेसिक लेवल पे नहीं करवा पाओगे, क्योंकि हम ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए बने हैं। मुझे देखो ये छोटी मोटी चिल्लर में नहीं उलझना, चिल्लर भाई अब मतलब कह सकते हैं, क्योंकि देखो भाई मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूँ, मेरी बातें बहुत बहुत बड़ी बड़ी लगे आपको, लेकिन ऐसे ही कि मुझे छोटे वोटे में नहीं उलझना। इतना तो फिर मैं घर से ही पॉकेट मनी ले लूँ कि भगवान से के पापा बोल दूँ कि पापा हमें इतने पैसे दे दो, तो वो हमें दे देंगे। मैं अभी इतना फाइनेंशियली अच्छे घर से हूँ, तो नहीं करना था यार, मुझे कुछ बड़ा करना था और अच्छा खासा चाहिए था। मैं वो पॉइंट भूल गया यार, मैं क्या कह रहा था इससे पहले का, कि पैसे मांगने से स्टोरी हाँ स्टोरी। और पर रील का देखो मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ फिलहाल, और बाकायदा मेरी बात डन हो चुकी है, बट मेरे कुछ दोस्त होते हैं जिनकी एडवाइस अपने को सुनना पड़ता है, आपसे बड़े क्रिएटर जो होते हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं कि भाई अभी आपकी बात भली हो रखी है बट कमिटमेंट नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ अभी मत करो इनका प्रमोशन। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि आप अगर 1000 की शर्ट और 2000 की पैंट लेना चाहो तो आप 5 जोड़ी एक दिन में ले सकते हो। इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना मेरा चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब आप लगा लो हिसाब, आपको जितना लगे कमेंट्स में बता देना कि कितना चार्ज बनाइए, कितना चार्ज हुआ, है ना। बाकी देखो ऐसा होता है कि बंदे के नेचर पे ज्यादा काम करता हूँ मैं, पैसा मेरे लिए वैल्यू नहीं करता, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जितना मेरी औकात के हिसाब से था मैं देख चुका हूँ, जितने ऐश अय्यासी करनी थी मुझे मैं कर चुका हूँ। बट एक बंदे का नेचर होता है, ट्रस्ट होता है, बात करने का तरीका होता है, उससे मैं नेगोशिएशन भी कर लेता हूँ, कम भी कर लेता हूँ। हमारा चार्ज ऐसा नहीं है कि भाई हमने बोल दिया तो पत्थर की लकीर। बंदे का व्यवहार अच्छा है, बंदे का ट्रस्ट अच्छा है, बंदे का काम अच्छा है, बंदे का ब्रांड अच्छा है, तो मैं कम भी कर लेता हूँ, है ना। तो इतनी मेरी कमिटमेंट मेरे को सामने से मिल चुकी है कि भाई मैं इतना कर दूंगा आपके लिए, है ना। तो ये चीज है, ये बड़ी बड़ी बात है सिर्फ इसलिए कि भाई ये आपको मोटिवेशन मिले कि भाई रील्स से भी आप बेसिक लेवल पे इतना कर सकते हो। और मैं आपको ऐसा बताऊं कि मैं रील्स तो काफी टाइम से बना रहा था, बट सीरियसली और हमने कंटेंट चेंज करके जहां पे हमने हमारी एक्टिंग स्किल्स जो दिखाई, वो हमने लास्ट अप्रैल 8 या 10 अप्रैल से स्टार्ट करा था, और अभी अप्रैल की 8 या 10 तारीख आई नहीं है, और भगवान की कृपा से और आप सभी का साथ रहा, आप सभी का सपोर्ट रहा, तो हम 270 टच कर जाएंगे। मतलब 1 साल के अंदर जो हमने दिल से मेहनत करी, रेगुलर मेहनत करी, कंसिस्टेंसी के साथ जो मेहनत करी, 1 साल के अंदर 2.5 लाख प्लस तो हैं, 270 हम टच करेंगे भगवान की कृपा रही तो। 65 तो देखो 254 तो अभी हो रखे हैं करंट की सिचुएशन में, और रात में 12-1 बजे तक 255 हो जाएंगे, तो 15 और मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, है ना। 55, 5, 60, 10, 70, हाँ ठीक है, 15 हम ये 10-15 दिन का मतलब ले लेंगे, टारगेट हो जाएगा। बट ये है कि देखो फैमिली वाले जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट सेक्टर में है, खेती किसानी है, या बहुत बेसिक लेवल से हैं, तो यार देखो आपके बच्चे में पहले आप देख लो कि हाँ हमारे बच्चे में इतनी कुब्बत है कि वो कर पा रहा, पर चलो उनने भी बोल दिया पापा हमें करवा दो, और ना उनमें बस की है, ना उनमें इतना पेशेंस है, ना उनमें इतना शांति है कि भाई हमने मेहनत कर ली 1 महीने लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो गए। आप देख लो कि आपके बच्चे में उतनी कुब्बत है, उतनी बस की है, तो ही तो चीजें करवाना, नहीं तो अदरवाइज कोई मतलब नहीं उलझने से। क्योंकि देखो हम तो थे, हम में उतना वो था, क्या कहते हैं उसको, धीरज मंदी थी, जुनून था, तो हम तो बन गए। बट कई ऐसे हो सकते भाई बिगड़ जाए, तो हमारे कहने से ये भी नहीं कि आप अंधे बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध के चले जाओगे, अब तो हम रील ही बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। पापा तुम क्या कमा रहे हो? घर की स्थिति भी देख के करना, घर की स्थिति भी देख के करना, बहुत बेसिक लेवल पे, है ना। नहीं तो पता चले बस आपने
नदी का वो कहता ठाव नाव पर नहीं और कूद गए कुआं में, मर गए, अतरा गए। घर की स्थिति नहीं, बेचारों को एंड्रॉइड दिलाने की आईफोन की मांग कर रहे हैं घर पे। बस, और ऐसा भी नहीं कि आप लड़ने लग जाओगे पापा ये और वो। देखो मैं था, मैंने पढ़ाई भी करी है ना, मैंने बैचलर्स की डिग्री ली, मैंने मास्टर्स भी करी, अभी मैं पीएचडी ले रहा हूँ। पीएचडी मतलब डॉक्टरेट। कुछ नहीं हुआ तो 5 साल बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, मैं प्रोफेसर बन ही जाऊंगा। बट ऐसा भी नहीं कि आप पता चले पढ़ भी नहीं रहे, ना लिख भी नहीं रहे, और ना आप कहीं काम करने के लायक बचे, ना आप रील्स में कुछ कर पाए। तो ये चीज़ें हैं कि प्लीज़ भाई आप सब कुछ सोच समझ के, सब कुछ प्लानिंग के साथ करना। और एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ, और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ मुझे अभी की कंडीशन में अपने यूथ की लगती है, लड़की के चक्कर में मत उलझना भाई। अगर आपको बहुत बड़े लेवल का कुछ करना है या आपको ऐसी फील्ड में कुछ जाना है, क्योंकि लड़की मांगती है टाइम, और अगर आप रील्स या फिर कैसी भी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी बनोगे तो आपके पास रत्ती भर टाइम नहीं होता। आपका दिमाग सिर्फ कंटेंट 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 सोचता है। आप झूठ मानोगे, कभी कभी मैं जहाँ मतलब कहीं बाहर जाता था या मेरे दोस्तों के साथ सोता था तो वो बोलते थे रात में भी तुम डायलॉग रिपीट कर रहे हो। ये फैक्ट है, मेरे मुंह से अब पता चल रात में अपन रील बनाना है, ये फलाना फलाना डायलॉग्स निकलते हैं, ये डेडिकेशन है। तो रात में तक, नींद में तक डायलॉग्स निकल आते हैं, ये है। तो आप इतनी डेडिकेशन के साथ सब चीज़ कर पाओ तो फुल प्लानिंग के साथ आप करो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप 1 साल नहीं होगे, 2 साल नहीं होगे, 3 साल नहीं होगे, 4 साल नहीं होगे, 5 साल में तो होगे। अगर आपके पास वो है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यार। सही है, उनके तो बहुत उन्होंने ठान लिया था कि हाँ मुझे करना ही है बेशरम बन के। अगर मुझे सूखी रोटी भी मिलेगी दिन की 2 तो मैं वो खा के खुश हो जाऊंगा। तो आपको ऐसे ही मेंटल पता चला कि यार कुछ नहीं हो रहा और बस हो जाए तो ठीक है। अभी थोड़ा सा जहाँ पे हम आए वहाँ पे दर्शन कर लें। तो फाइनली फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन गोरखपुर, और ये बुलेरो पार्क कर दी। यहाँ पे दलसा महाराज जी के दर्शन करते हैं अपन। और जब भी मैं आता हूँ, मैं पुराने ब्लॉगों में भी आपने देखा होगा, मैं दलसा महाराज के हमेशा दर्शन करता हूँ और आपको भी कराता हूँ। तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, अब चलते हैं अंदर, गाड़ी के अंदर बैठेंगे भैया से और बातें करेंगे। थोड़ी बहुत बातें कर ली, थोड़ी सी बात और कर लेंगे। आ चुके हैं भैया, अब चलते हैं अपन। अब कहाँ जा रहा है? घर है। तो फाइनली गाइस हम चले घर है। तो भैया देखो ऐसा है कि अब इतनी सारी बातें तो हम कर ली, उसके बाद मेन चीज़ तो बताना भूल गए कि हमारी हो रही है तबीयत खराब, है ना। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए थे। आप नर्मदा कॉलोनी में जानते हो कि सिंह साहब को, सिंह साहब है ना, तो उन्हीं को बताने गए थे। और लगभग ऐसा लेके चले मोटा मोटा तो लास्ट 8-10 दिन से तबीयत खराब है मेरी। उसके बाद भी हम रील्स बराबर बना रहे हैं, टाइम पे बना रहे हैं। और गर्मी इतनी भयंकर की है ना यार, आप मेहनत करोगे ना, आप यार आप करना है यार। आपको लगता है ना कि मजाक होता है रील बनाना, आप करके देखना, पता पड़ेगा आप। दिन में कितनी रील पोस्ट करते हो भैया? हम करते हैं देखो उसके हिसाब से रहता है, मूड के हिसाब से, रील कितनी अच्छी बनी उसके हिसाब से। जैसे अगर बहुत ज़्यादा परफेक्ट रील बनी है तो रात में 2, और अगर ज़्यादा रील बन गई हैं तो 3 रात में और सुबह 1। और अगर मूड अच्छा है, बिजी नहीं है या बिजी शेड्यूल नहीं है, कोई और काम नहीं है, तो दिन में 2, रात को 3, 5। और शुरुआत के दौर में आपने कितनी डाली थी? वही हर घंटे पे, जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ आपको, सुबह 7:30, 9:30, 11:30, 12:30, 2:30, 4:30, 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, बस 11 रील टोटल। भाई देख लो, आप बोलते हो ना रील, एक रील पोस्ट कर लिया अपन, ये होगा भाई शुरुआत के दौर में 11 रील पोस्ट किए भैया ने। वो ऐसा नहीं कि हमारा खुद से था कि भाई देखो अपना कंटेंट जाना चाहिए। देखो अभी भी हमें ये लगता है कि हमें नाम वाम, ये पता है, मैं आपको बताऊं, जय हो प्रभु, मैं आपको बताऊं कि जो नाम मिल रहा है, जो अप्रिसिएशन, जो फॉलोअर्स आ रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे चाहिए। मैंने बस ये सोचा था कि मेरी जो स्किल है, जो मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ 2-5%, वो लोगों तक जानी चाहिए। बाकी रिटर्न में मुझे फॉलोअर्स मिल गए, रिटर्न में मुझे अप्रिसिएशन मिल गई, रिटर्न में मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई। ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, ना मैंने सोचा था कि मुझे ये मिलेगा। मेरा सोचना बस ये था कि देखो मुझे ना ऑडिशन देना था, ना थिएटर्स में जाके मगजमारी करनी थी,
अब जैसे आप देखो, मैं बुराई नहीं करूंगा ना, मैं कुछ नहीं कुछ बोलूंगा, वो भी अपनी जगह परफेक्ट है, बट यार देखो मैं बहुत ईगोइस्टिक आदमी हूँ, मेरे में बहुत ईगो है, तो मैं हाथ जोड़ा जाड़ी मेरे से बिल्कुल नहीं होती, ना मैं कर पाऊंगा, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं कभी करूंगा। जिसको मेरे साथ काम करना है करे, नहीं करना भाड़ में जाए। हम अपना खुद का साम्राज्य क्रिएट कर लेंगे, अब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे हम। तो ये था कि तो मैंने सबसे बढ़िया ये सोचा कि भाई मैं रील्स बनाता हूँ, रील्स पे बढ़िया डायरेक्ट मैं लोगों तक पहुंचूंगा, और मैं पहुंच गया। तो ये था मेरा कि भाई देखो बढ़िया है, रील बनाओ, अपना टैलेंट दिखाओ लोगों को। मैंने अपना टैलेंट दिखाया, इतना जो था भगवान की कृपा से और आप सबको सपोर्ट से मुझे ऑटोमेटिक मिल गया। ये मैंने कुछ भी नहीं चाहता। मैं अभी भी 5% की इज्जत एक्सपेक्ट नहीं करता मेरे लोगों से, या फिर हमारे उदयपुर जितने भी लोग हैं, या फिर पूरे जहां पे भी मैं जाता हूं, मैं रत्ती भर की रेस्पेक्ट नहीं मांगता। लेकिन मैं गया, खड़ा हुआ, अब सब अपने अपने अकड़ में गए, यार हम जे हैं, हम वो, हमारे बाप के पास जे, हम उनके पास जे, ये वो फलाना ढिकाना। और जैसे ही किसी ने नोटिस करा थोड़ा बहुत कि हाँ ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, फिर अब 2-5 मिनट में आदमी उंगली करता ही फोन में, और जहाँ पे पता पड़ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा है, नहीं तो कोई ना कोई, चलो 50 में से 3 तो नोटिस करेंगे, और फिर उन्हें पता चल जाता है कि भाई 250 के प्लस फॉलोअर्स हैं, या 200 थे उस टाइम पे, तो कौन है, तो वहीं पे ना कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन हो गया बच्चा यार। मतलब अब देखो दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार डाउन टू अर्थ, या फिर ऐसे बोलते हैं, यार देखो क्या ही कर लूंगा मैं आपको अकड़ दिखा के, आप कौन सा मुझे खाने दे रहा है, मैं आपको दिखा के क्या बन जाऊंगा सुपीरियर। मैं उलझूंगा तो मेरे बड़े वालों से उलझूंगा ना, जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके सामने अकड़ दिखाऊं कि भाई हाँ मेरे में भी टैलेंट है, मैंने भी इतने टाइम में इतना कुछ अचीव करा है। अब जो कम फॉलोअर्स वालों के, या जिनका कुछ भी नहीं है, या फिर जो इस फील्ड के नहीं, उन्हें अकड़ के दिखा के मैं क्या करूंगा बताओ। भाई आपने मेरे से भैया बोला, मैंने आपसे भैया बोला, मैं छोटे से ही भैया बोलूंगा, बड़े से ही भैया बोलूंगा। आपने रिस्पेक्ट करी तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी, नहीं तो भाड़ में जाओ। ना तुम हमें खाने दे रहा है, ना हम आपसे खाने को मांग रहा है, और गाली में दे नहीं सकता, नहीं तो वो भी दे देता। मतलब ऐसा है कि भाई क्या ही कर लोगे आप, मेरा क्या उखाड़ लोगे। और इस टाइम पे तो ये है कि भाई किस स्टेट, सही है किस स्टेट और कौन सी जगह, सही है, इतना हो रखा है। बट ये है कि देखो वही है ना कि काय को घमंड इतना दिखाना कि भाई ठीक है अपना है, अपने को पता है, बात खत्म। जब मौका आएगा हम दिखा देंगे, मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे, बस बात खत्म। क्या ही कर लेंगे हम तुम्हें इतना सब कुछ बता के। बट ये चीजें मैं सिर्फ एज अ मोटिवेशन दिखा रहा हूँ, और एज अ ये कि भाई पहले हम रील बनाते थे कसम से लोग हमें ऐसे समझते थे कि यार बहुत बेकार आदमी, मतलब कोई 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है हमारी, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ऐसे समझते थे कि पागल समझते थे। बट आज वही लोग कहते भैया, भाई साहब भैया पालक। और दूसरी चीज वही लोग बोलते हैं ये भैया हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये हमारी दुकान के सामने से डेली जाते हैं, है ना, और ये हमारे उदयपुरा के हैं, ये हमारी समाज के, हाँ ऐसा ही भी। और उसके बाद ये हमारे समाज के, या फिर हमें नहीं जानते हैं, ये हमारे स्कूल के थे, हमारे सीनियर रहे, ये हमारे सीनियर है, ऐसे करके। और बहुत सारी चीजें ऐसे करके लोग मतलब रहता है कि हाँ एक पॉइंट के चलो ठीक है हम कहीं से इनसे कनेक्टेड है, जानते हैं। अरे कुछ दिन बाद देखियो तुम सके हमने एक्टिंग सिखाई थी इन्हें। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सही में कह दे यार का दिक्कत, उदयपुरा को आदमी कछु भी कर सकता है, उदयपुरा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यार देखो एक और मैं चीज बोलूंगा कि देखो कई लोग अंकल लोग मेरे से बोलते हैं, या फिर घर वालों से बोलते हैं कि यार आपका लड़का बहुत तेज बाइक चलाता है ना। तो यार देखो अंकल, अब मैं अपने उदयपुरा में कार लेके थोड़ी घूमूंगा यार, अभी करंट की सिचुएशन में। सही है, क्योंकि हर चीज का ना एक प्रोटोकॉल आ जाता है। आपको लगता है कि भाई सब कुछ बहुत छोटा छोटा हल्का हल्का होता है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर मेरे को देख के किसी ने स्माइल भी करा ना तो मुझे स्माइल करनी पड़ती है। अगर मेरे पहचान का बंदा कोई खड़ा है, रोड के साइड में खड़ा है, अगर मैं स्लो हूँ, अगर कहीं से ना मेरी नजर चली गई तो मुझे रुकना पड़ेगा, रुक के टाइम देना पड़ेगा। हमारे पास हमेशा रुकते हो आप, तो बात ये है कि नहीं होता, हमने कहते हैं हाँ आवाज लगा के चले जाते हैं, झूठ मत बोलो, आवाज लगा के चले जाते हैं, आवाज लगा के निकलते, लेकिन रुकते हो कभी कभी। कभी कभी जब हम रील बना के आते हैं तो फ्री हो जाते हैं। रील बनाने से पहले हम तुम्हें कभी मिले हो, तुम बताओ रुके हो? कभी नहीं। क्योंकि देखो समय भैया बलवान होता है, समय किसी एक का होके नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा भी होगा, बट हम समय की इज्जत करते हैं। देखो हमें मरते मरते भी कोई भगवान ने हमसे पूछे, मरते मरते भी आपको क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे भगवान हमें समय दे दो।
हमें 24 घंटे में से अगर 48 घंटे मिल जाए ना, तो भगवान की कसम 1 साल के अंदर आपको मूवीज में दिख जाएंगे। हम इतना भी करने का हम दम रखते हैं, बट 24 घंटे का 48 घंटे नहीं मिल सकते ना। मतलब टाइम, पहले मैं सोचता था कि टाइम इज मनी, ऐसा लोग बोलते थे, बट अब मैं मानता हूं पर्सनली उस चीज को कि हाँ, टाइम इज मनी। समय से बड़ा कुछ नहीं होता, समय बहुत बड़ी चीज है। समय को समय दोगे तो समय आपको बहुत कुछ देगा। ऐसा करके कुछ भी लाइंस थी। और वही प्रोटोकॉल वाली बात है यार, देखो बड़े भी होते हैं, कई लोग मेरे से बात करने की इच्छा भी रखते हैं, कुछ टिप्स भी मांगना चाहते हैं, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, प्रोटोकॉल हो जाते हैं यार फॉलो, कि भाई मैं नहीं कर सकता यार। अब पहले था, आपने मेरी इज्जत नहीं करी, जब मैं आपको बता देता, सही है ना, आपने मुझे चूतिया समझा कि भाई आपको सोच लेते कि चल ठीक है, बंदा मेहनत कर रहा है, इसको प्रोग्रेस मिल रही है, तो ये कर लेता। बट अब देखो मैं आपको क्यों ही दूं, मैं आपको क्यों दूं, आप तो ये बताओ। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपको एक वाइब दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये चीज़ ऐसे ऐसे हमारे साथ होती है, रिलेटेबल है, तो आप मुझे देख रहा है। बट मैं आपके पास क्यों रुकूं? हाँ ठीक है, मैं फ्री टाइम में हूँगा, मैं बाकायदा अच्छे खासे मूड में हूँगा, आप मुझे मिलना, मैं आपसे मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही चीज़ें होती है कि भाई आपके ना मैं रिप्लाईज दे सकता हूँ, क्योंकि अब ये लगा लो, सबसे बड़ी बात ये लगती है, लोग आप रिप्लाई नहीं देते। भाई आप ये लगा लो कि 2.5 लाख प्लस फॉलोअर्स है, 2,54,000, चलो ठीक है 100 के भी थे, तो 1 लाख फॉलोअर्स में से कितने लोग मैसेज कर देते होंगे? सही है, कितने कर देते होंगे? आप लगा लो मोटा मोटा 10% तो कर देंगे। 10% में कितने हो गए? 10,000। चलो 5% कर देंगे, 5,000 हो गए। चलो 1% करेंगे, 1,000 हो गए। चलो 0.5% करेंगे, 500 हो गए। 500 को मेरी हिम्मत नहीं है रिप्लाई करने की, ऊपर से स्टोरीज में मेंशन आते हैं, उनको लाइक करने की हिम्मत नहीं है मेरी, कमेंट्स पे रिप्लाई करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मैंने करंट में जो रील डाली आपने उस पर कमेंट कर दिया, बट जो प्रीवियस जो मेरी रील है, पहले की रील, उन पे कमेंट यार मैं क्या ही बताऊं आपको, लाखों में कमेंट्स हो रखे हैं भगवान की कृपा से। सही है। तो कुछ चीज होती है, आदमी यार थोड़ा सा पक नहीं जाता, मतलब ओवरवेलमिंग, मतलब मेरे को ये लगता है ईमानदारी बात कि भाई ये औकात से बाहर की चीजें हो रही है मेरे साथ। और फिर घर की भी कुछ चीज़ रहती है, घर के भी काम धंधे होते हैं, घर के भी ऐसे फालतू बिठा के नहीं खिला रहा है, उन्हें भी वसूल करके देना पड़ता है कि भाई हमने तुम्हें इतना बड़ा कराया खिला पिला के, तो ये चीज़ हमें भी तुम इतना काम करके दो। ऐसा नहीं कि बस छुट्टा है, घूम रहे हैं, सबको लगता है हम फ्री हैं, बट नहीं है भाई। मेंटली प्रेशर बहुत रहता है कि भाई बहुत सारी चीज़ों का मेंटेनेंस बनाना होता है, किसानी बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई जगह चल रहा है, और कई सारी चीज़ें जो हम प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, और कंटेंट तो रहता है। अब मैं मतलब आप झूठ मानोगे, सुबह उठा मैं 6:30 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद 11 बजे तक मैं कंटेंट ढूंढता हूँ, सिर्फ कंटेंट 11:30 बजे, अब लगा लो 11:30, उसके बाद मैं लिखूंगा, याद करूंगा, बज जाते 2, 2:30, 3, फिर उसके बाद नहाना और रील बनाने के लिए निकल जाना, और उसके बीच में ही फिर घर वालों का जो भी काम होगा, या तो फिर मैं दिन में नहीं कर पाता हूँ, शाम को कर पाता हूँ। इतनी मेहनत लगती है भाई। अब ये नहीं कि आपकी लिरिक्स कहीं जा रहा है, मुंह कहीं जा रहा है, सही है। नहीं तो आप मेरे को देखते नहीं ना, आप हमारी इतनी बातें सुनते है ना। रील कई बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, कईयों को जुनून है, मतलब योगेश की बात नहीं चल रही, सबका यही है यार। नहीं तो बात एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाए। हाँ, तो ऐसा है कि भाई करना सब कुछ है, बट मेहनत किसी को नहीं करनी भाई। मेहनत बहुत लगती, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटके हाथ में रख जाती है, तबीयतें खराब हो जाती हैं। और आप झूठ मानोगे, अभी तो गर्मियों का सीजन है, तो धूप में कुछ शॉट्स हमें लेने पड़ते हैं, घंटे 2-2 घंटे हम रेगुलर लेते हैं शॉट। अगर यहाँ से धूप नहीं तो यहाँ से धूप आ रही है, हमारे बेचारे कैमरे वाले तो धूप में ही खड़े रहते हैं। मैं तो करिया पर गो भैया, देख लो, आप दिखा दो जरा, बहुत ही करिया पर गो, पहला मैं योगेश से ज्यादा गोर हुआ तो, और सपने ये में सारी चीजें हैं भाई ओपन मत करे यार। बट ये कि देखो रील्स करोगे तो आप अच्छी, बट अपने आप से ईमानदार रहोगे भाई, हम में हिम्मत है, हम कर सकते हैं, कर लेंगे तभी तो आप करो, नहीं तो अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फालतू उलझने में। बहुत घटिया चीज़ है भाई, आपका दिमाग खराब कर देगी। आपके 4,000, हमारे एक दोस्त थे, हाँ आपको बताते हैं, हमारे 5,000, 5,500, 7,000, 10,000 फॉलोअर्स हो रखे थे मेरे भाई के, होगा एकदम से 4,000 फॉलोअर। उसके आसपास के लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दी, अभी वो चने के झाड़ पे चढ़े 4,000 पे अटके, और उन्होंने कंटेंट हो गया उनका पता नहीं दूसरा होगा, सब चीज़ें उनकी चेंज हो गई भाई, अपनी सब कुछ अपना भूल गया, और अब कुछ नहीं, वो 4 पे अटके रहेंगे, ये हम गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं।
बस अब इससे आगे कुछ नहीं होना उनका, अब फॉलोअर्स माइनस होंगे उनके। सही है। हाँ, और एक और चीज़ थी, अब मैं आपको एक मोमेंट बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उस टाइम पे 10K फॉलोअर्स मेरे होने वाले थे, तो मिले, ऐसी नॉर्मली जो बातें होती है, कहने लगे यार कोई मतलब नहीं है यार रवि भाई, खर्चा मर्चा नहीं निकला, रील वील बनाया, मैं क्या मतलब फालतू मेहनत करके। मैं ठीक है। सजानत हुआ है। बहुत हाईलाइटेड आदमी है अपने उधर तरह के। हाँ, सब जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं, बट हाँ। अगर देखो भाई तुम समझ जाओ हाँ। और तुम याद कर लो उस बात को, तो भाई देखो ऐसा है कि मिर्ची विर्ची मत लगवाना यार, लगवा भी लोगे तो क्या ही हो जाएगा। तुमने बोला है तो हम बोल रहे हैं। सही है। तो ये था कि बोला कि भैया कोई मतलब नहीं यार, रील वील बनाने में क्या ही मतलब है, फालतू परेशान हो दोपहरिया में और फालतू आओ, कुछ मिलत है नहीं, खर्चा पत्ता नहीं करत नहीं है। उसके जस्ट अगले दिन मेरे हो गए 10,000 फॉलोअर, सबने स्टोरी डाली, भाई ऐसा हो गया। मिलता है तो थोड़ा सा सर झुका लेता है, फिर थोड़ा सा इधर उधर मुँह कर लेता है, बट पहले जैसे जिस तरीके से रहता था, बात करता, अब उस तरीके से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि डिमोटिवेट हमें कर रहे थे, उल्टा वो उनकी लाइफ में डिमोटिवेट होगा कि हम तो कहाँ उन्हें अटका रहे थे। हाँ, इस फील्ड में भाई आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। आपको बेशरम बन के अपनी फील्ड पे, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम तो उखाड़ देंगे। और लड़कियों के चक्कर में मत फंसना भाई, क्योंकि लड़कियां मांगती हैं टाइम, और टाइम बिल्कुल होता नहीं। लड़के का देखो रिलेशनशिप में होगे, वो टाइम मांगेगी, बोले तुम क्या है, तुम तो रील बना लोगे, हम तो जहाँ फालतू परेशान होते। ठीक है, अब ये तब उसके बाद आप उसे टाइम नहीं दोगे, वो कहीं और टाइम देगी, तो वो दिमाग, क्योंकि लड़कियां हैं भाई, हम जानते हैं कि 95% लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है इंस्टाग्राम और मूवीज और वेब सीरीज देख देख के, कि भाई उन्हें तो कोई ना कोई चाहिए। मैं सभी को ऐसा बुराई नहीं कर रहा, बट जो होंगी वो अपने हाथ पे ले लेना भाई, बिल्कुल मैं प्राउडली बोल रहा हूँ कि बट लड़कियां हो चुकी हैं ऐसी कि तू नहीं तो कोई और सही। लड़का एक बारी को चल ठीक है चूज करके रखता है कि भाई ठीक है मेरी बंदी है, सिर्फ मैं इसी के लिए लॉयल रहूंगा, बट लड़कियां मैं विश्वास नहीं कर सकता आज के टाइम पे। तो 95% लड़कियां तो मोस्टली ऐसी हो चुकी हैं, 5% होंगी अच्छी खासी लड़कियां जो बेचारी बची हुई हैं। तो वही है कि देखो आप रील में भी टाइम देना है, घर वालों की भी सुन रहे हो, और वहाँ पे बेचारी वो दूसरे को भी टाइम नहीं लगे, तो 3 जगह का प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको सब कुछ छोड़ दोगे, आप बर्बाद हो जाओगे। इससे अच्छा है रिलेशनशिप में ना हो, घर वालों की टेंशन और अपनी टेंशन झेलो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, बहुत अच्छा। मैं मानता हूँ कि टेंशन भी ज़रूरी, अदरवाइज जैसे कि आपको आगे चल के कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिला और आप उसको हजम नहीं कर पाए, मान चलो सक्सेस ही मिल गई आपको, अब नहीं कर पा रहे हजम, आप आदमी से आदमी नहीं कह रहे, जानवर से जानवर नहीं कह रहे, जानवर से जानवर ही बोलोगे, आदमी से आदमी नहीं कह रहे, आदमी जानवर खेल लगे। सही है। तो ये चीज़ होती है भाई, सक्सेस दिमाग पे चढ़ती, सक्सेस को हजम करना बहुत बड़ी बात है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे आप स्लो सक्सेस देना, मतलब धीरे धीरे सक्सेसफुल बनाना, एकदम से कर दो कि मैं खुद गर्रा जाऊँगा। मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी बहुत इंसान ही हूँ, नॉर्मली आदमी, मैं भी गर्रा जाऊँगा एकदम से आ जाएगी तो, इसलिए बहुत धीरे धीरे सक्सेस आ रही, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस मुझे लग रहा है व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद अपन ख़त्म करेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा हो गया व्लॉग। नहीं तो पूछ लो यार, क्या दिक्कत है, डाल देना, जिसको देखना होगा देखे, 2-5 लोग देख लेंगे, वही मोटिवेट हो जाएंगे, बात खत्म। व्यूज की चिंता मत करो, सही है, व्यूज की चिंता नहीं होगी, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। सही है, सही है, सही है। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गरम करो, सॉरी। तो क्वेश्चन अपन एक बार, अपन जब आप रील वगैरह बनाते हो, एक बार वो भी बने अपन बाद में, जब अपन क्वेश्चन लेके आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम तो खुद में मोटिवेशन होगा बहुत भयंकर, बहुत तरीके से। नहीं तो मोटिवेशन जो है क्या भाई, देखो आप कितनी सारी चीजों में उलझे हो, आप उतना डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओगे, हम तो कह रहे हैं नहीं दे पाओगे, क्योंकि देखो आइसोलेटेड जिंदगी हो जाती है भाई, ना आप लोगों से मिल सकते हो। अब जैसा हमारा ये कि हम बहुत लिमिटेड आदमी, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, और जिन लोगों से बात करनी होगी फोन पे बात करेंगे और सो जाएंगे, और अपनी रील के लिए मेहनत करेंगे। बट आपको टाइम भी देना है, लोगों से भी मिलना है, घूमना फिरना भी होता है, सारी चीजें हैं, तो बहुत नहीं हो पाता यार, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, इच्छा नहीं होती, उसके बाद ही बनाना पड़ता है कि भाई हमें डेली वीडियोस डालने। बहुत प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा, और उतने भी लोग बोलते हैं भैया आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज नहीं आ रहा, आपके लाइक्स नहीं आ रहे, बहुत प्रेशर जाता है भाई, हैंडल करना इजी खेल नहीं है। आपको लगता है कि
सब ऐसे ही हो जाता है। आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा बकचोद आदमी, ईमानदारी बात है, बेशरम हो चुके हैं, हॉस्टल में रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेशरम हो चुके हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत जल्दी सारी चीज़ें झेल जाते हैं। बट प्रेशर बहुत पड़ता है भाई, घर वाले अलग बातें देते हैं, रिश्तेदार अलग मतलब चूतिया समझते हैं, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं पढ़ लिख के जॉब करने ही लगते हैं एक टाइम के बाद। उन्हें 12th करी, बैचलर्स की डिग्री ली 3 साल की, उसके बाद वो काम करने लगे। हमसे छोटे छोटे उनकी लोगों की जॉब लग गई है, काम कर रहे हैं, बट हम निठल्ले बेरोजगार नहाए थी। हाँ, वो बात अलग है कि अब वो लोगों में बता रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे भैया हैं, ये ने ऐसा ऐसा कर लिया है, बट पहले जब नहीं हुआ था तब तक तो वो चूतिया ही समझ रहे थे हमें। सही है। अब हो गए हैं तो सब बोलेंगे, जब नहीं हुए थे तब तो वैल्यू नहीं करी ना। तो आदमी यही होता है कि भाई देखो, सक्सेसफुल होने के बाद मोस्टली आदमी यही बोलता है कि अब तो गर्रा आ गया यार, अब तो हमें पूछे नहीं रहे। भाई जब वो आदमी जीरो पे था, आपने पूछा उससे अच्छे से, आपने उससे अच्छे से बात करी, आपने उसे सामान, ऐसे मान चलो, मैं एग्जांपल में योगेश ही ले लो भाई, मोस्टली मैं मान के चलूं यार, आदमी ऊपर फट्टी बोला तो अच्छे से कहा ठीक है योगेश, फटते फटते कहते तुम हाँ योगेश भाई बहुत बढ़िया है, ऐसा मानो पीठ पीछे तो भाई कहते का चूतिया है, चूतिया ही कर रहा हूँ, का है नहांगा पार्टनर पीछे। सही है, जो शुद्ध है भाई, सीधी सीधी बात यही है। लेकिन जब योगेश बन जाएगा, क्योंकि उसे ही पता है भाई पीठ पीछे कौन कौन मेरी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे कौन क्या बात कर रहा है, और जब वो कुछ बन जाएगा तो तुम्हें पूछेगा क्या, तुम 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो मेरे लिए, मैं तुमसे क्या बात करूं, हेलो भाव कचरे कूरे। तो अपने वो समय याद आना जब आपने हमारे समय पे ककरो प्रेम और बैर छिपाए नहीं छुपते। इसीलिए आदमी वैल्यू नहीं करता है आपकी, और आप बुराई करते फिर तो जमाने में कर लो, कौन सा क्या उखाड़ लेगा। सही है। और अगर मेरा भी हो, किसी से मैं बने बोला होगा भाई मैं नहीं करता रेस्पेक्ट, जिन लोगों ने मेरी उस टाइम पे बुराई करी है या साथ नहीं दिया, भाड़ में जाओ। आप एक से नहीं, मेरे को 10,000 अनफॉलो करवा दो। सही है। 1 लाख अनफॉलो करवा दो, 1.5 लाख फॉलो करा, 2 लाख करवा लो, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। टैलेंट है, सब चीज मैं कर लूंगा खुद से। कितना ही करवा लोगे यार, तुम नहीं करवा पाओगे, नहीं है तुम्हारी औकात, नहीं तुम्हारी बस की नहीं है। सही है। नहीं कर सकता। बहुत यही है कि भाई प्रेशर बहुत आता है, मोटिवेशन बहुत चाहिए, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। बस आप मेहनत करो, पैसा आपके पास हंस के आएगा। एक 3 इडियट्स में बात थी ना कि भाई काबिल बनो काबिल, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। आती है, हकीकत बात है, फैक्ट है, हमने देखा है। तो अब आ चुके हैं हम उदयपुरा। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तबीयत मेरी खराब थी, आवाज शायद ज्यादा अच्छी ना आई हो, तो जैसी भी चीजें हैं, बातें भी ठीक है, बट आदमी क्या होता है, आदमी को चाहिए बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। जियो को डाटा फ्री है, 1.5 GB 2 GB फ्री है, उन्हें अपने मन की बातें चाहिए। सही है। हम बोलने में क्या जा रहा, बोलने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सही है। अपना नहीं दूसरे लोगों की कह रहे हैं, उनने कहा एनर्जी। हाँ, तो ऐसा करके है, ये सब चीजें हैं। तो भाई देख लो, आप कर सको तो करो, मैं जितना आपको कर सकूंगा मैं करूंगा। बट ये चीज है कि भाई जब आप 0 थे तब आपको किसी ने नहीं पूछा, तो आप जब 100 हो जाओगे, 10 भी हो जाओगे, तो भी आप बिल्कुल मत पूछना, मेरी एडवाइस रहेगी, आप अपने दम पे चलना। और लोग मेरे से बोलते थे आप कोलैबोरेशन करो बड़े बड़े क्रिएटर से, उनके हाथ पैर जोड़ो। भाई मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा, ना मैंने किसी से शाउट आउट लिया, ना कुछ करा, अपने दम पे आया हूँ, अपनी मेहनत से आया हूँ। आज प्राउडली बोलता हूँ, ना किसी के हाथ जोड़े ना पैर जोड़े, भाड़ में जाए दुनिया सारी। सही है। हमने अपने दम पे अचीव करा है, बड़ी बड़ी बातें हैं बट अचीव करा है। भाई जिस दिन आप मेहनत करके अचीव कर लो, आप भी बोलना और हमें 4 बात सुनाना कि तुम गर्रा रहे थे उस दिन, बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन जिस दिन आप कर लो ये सब, फिर उसके बाद आपसे बोलना। अब हो सकता है कि जिस दिन आप यहाँ तक आओ, हम मिलियन में पहुंच जाएं। सही है। हमें बीट करना देखो आसान नहीं है, क्योंकि मेहनत हम दिल से कर रहे हैं। सही है। गर्रा नहीं रहा है इतना सब कुछ आने के बाद, और आपके सर पे चढ़ जाएगी भाई ईमानदारी। ठीक है, तो चलो भैया रख दो, और क्या बाय करते हैं अपन। ठीक है, लव यू ऑल। देखो भैया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, और जिसको ये बात अच्छी लगी हो दोस्तों को शेयर करो। हमें फॉलो बिल्कुल मत करना आप इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मत करो, हमें बहुत लोग कर रहे हैं। आप इन लोग योगेश को कर दो, और इनकी टीम को कर दो, केशव को कर दो, डेविल को कर दो, सही है ना, इन लोगों को सपोर्ट करो। हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें सपोर्ट करने पूरी दुनिया खड़ी है। सही है ना, आप इन लोगों को करो, इन लोगों को जरूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है, और बढ़िया सब्सक्राइब करो। अब देखो, जिन जिन को देखना है देखो, जिन जिनों को बातें रिलेटेबल लगेंगी तो प्लीज आप थोड़ा सा सीरियसली लें इन बातों को, और
घर वालों से बहस ना करें, बट बोले कि यार देखो इनने कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। बाकी अपने उदयपुरा में मैंने देखा लड़कियों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, लड़कियां कर सकती हैं उदयपुरा की, बहुत कुछ कर सकती हैं। ये चीज़ मैं खुली दम से बोलूँगा कि अपने उदयपुरा की लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है भाई, वो कर सकती हैं। बट उदयपुरा का आदमी उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रखे हैं, उनके उदयपुरा के आदमी और उनका रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी हराम कर रखे हैं कि भाई एक बार भी अगर वो ओपन आ गई खुल के तो बस अरे तुम्हारी मौड़ी क्या कर रही है, सही है ना। तो यही चीजें, लड़कों में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट लड़कियों को मेरे को लगता है वो बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं। उनके बहुत ड्रीम, मतलब है ना, उनके एम्बिशन बहुत, मतलब लगते एम्बिशियस को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, मतलब उनके लगते हैं कि भाई हमें जिंदगी में कुछ करना है। अनुशासित नहीं कहते यार, एम्बिशन मतलब उनका एक उद्देश्य ऐसा कुछ रहता है। लड़कियों का लगता है कि वो कर डेडिकेशन के साथ करती है, बट लड़के ठीक है, लड़के भी करते हैं, कर लेंगे। अच्छा जो भी करें, मैं तो आपको सबको बोलूंगा कि भाई अगर आपकी सारी चीजें सिचुएशन कंडीशन बढ़िया है तो आप बराबर सोशल मीडिया पे आओ और एग्जांपल सेट कर दो। मैं कल मेहनत कर रहा हूँ। कल कब नहीं हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। वाह, चलो ठीक है भैया। दूसरी चीज, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल नहीं आपा हूँ शीतल होए। कल आपने बुरा बोला था हमें, आज हम आपको खुली दम से व्लॉग में वीडियो में बोल रहे हैं। सही है। कल अगर जब हम जीरो थे आप हमें अच्छे से बोलते, अच्छे से ट्रीट करते, हम भी करते, हमारी जबान से फूल झड़ते भाई साहब। सही है, शहद टपकती शहद। ठीक है भैया, तो राधे 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 भैया। फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे देखते रहे भैया ब्लॉग। जय राम जी की।